जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अखिलेश तुम्हारे घुटने टिकवा देंगे, ऐसी नकेल डालेंगे कि आने वाली कई पीढ़ियां तुम्हारी बाबर का नाम लेना भूल जाएंगी। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। दोस्तों इस समय हमारे देश का जो युवाओं का खून है काफ़ी गर्म चल रहा है, चाहे आंतरिक मामलों को लेकर हो, चाहे मतलब बाहरी मामले या दूसरे देश के मामलों को लेकर के हो। इस समय आप लोग देख रहे हैं पूरा देश उबाल पर है पाकिस्तान को लेकर के। देश का बच्चा बच्चा, सारे राजनीतिक दल, धर्म, यही बस आवाज़ निकल रही है कि घुसकर पाकिस्तान को मारना है। ये तो पूरे देश का मामला है, लेकिन अपने देश के अंदर भी कुछ ऐसे मामले चल रहे हैं। आपको बता दें, जो अभी हमने डायलॉग बोला आपके सामने, ये कोई जब फिल्मी डायलॉग है, ये करणी सेना के डायलॉग है। अभी कल मैं आज सोमवार को वीडियो बना, ये रविवार के डायलॉग है, जिसमें करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने सपा सांसद रामजी सुमन के बारे में कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों आपको बता दें, अभी कल रविवार को सपा सांसद रामजी सुमन का काफिला आगरा से बुलंदशहर जा रहा था, तभी करणी सेना के लोगों को पता चला कि उसका काफिला निकल रहा है। तभी कुछ तमाम नवयुवक इकट्ठे होते हैं और उनके ऊपर टायर फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, काली स्याही भी फेंकते हैं। और इसके बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस जो घटना घटी, यह घटना अलीगढ़ में हुई, अलीगढ़ में घेर करके जब पता लगा कि रामजी सुमन का काफिला जा रहा है, तो तुरंत एक्टिव हुए और जो उनसे तत्काल व्यवस्था हो सकी, टायर, पत्थर और स्याही की व्यवस्था की और गाड़ियाँ तोड़ी, उनकी फेंके, उन पर पत्थर बरसाए। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी भी ली। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग बचा करते हैं, ऐसी घटनाएं करने के बाद हमारा नाम सामने ना आए। लेकिन यहाँ पे तो करणी सेना ने खुलेआम जिम्मेदारी ली है कि हमने इस घटना को अंजाम दिया है। और यहाँ तक कहा कि अगर पहले से पता होता तो अंजाम कुछ दूसरा होता। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा प्रहार किया जाता। ये तो 15 मिनट पहले पता चला, इसलिए हमने केवल 5-6 गाड़ियाँ तोड़ पाई थी। और आपको बता दें, ये अलीगढ़ में हुआ और इसके जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र राणा, उन्होंने उस डायलॉग जो मैं शुरू में बताया, उन्होंने कहा कि ऐसी नकेल डालेंगे कि तुम्हारी कई आने वाली पीढ़ियाँ बाबर का नाम लेना भूल जाएंगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। और अंतर सब एक से बढ़ के एक करणी सेना के जो लोग हैं, एक से बढ़ के एक हैं। मैंने युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बताया, वहाँ की नकेल डालेंगे, तुम्हारे बाबर का नाम लेना भूल जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राज शेखावत जी हैं, वो कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह भी कहते हैं, वो क्यों पीछे रहेंगे, वृद्ध हैं। क्षत्रियों ने सदैव राष्ट्रहित में कार्य किया है और सरकार अगर हमें छोड़ दे तो करणी सेना के लोग पाकिस्तान के खिलाफ मानव बम बनने के लिए तैयार हैं। आप बता दें, उपेंद्र राणा ने, कुछ लोगों ने उन्हें ऐसा कहा, मानव बम वाली बात आप बता दें, कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे करणी सेना के लोगों को पहलगाम पाकिस्तान भेज देना चाहिए लड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि क्षत्रिय सदैव राष्ट्रहित में लड़ते रहे। उनके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर सरकार जवाब दे दे तो हम मानव बम बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें बॉर्डर पे नहीं भेजा जाएगा, लेकिन सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम काम करेंगे। सेना जो हमें काम सौंपेगी उस कार्य को करेंगे। अधिक से अधिक ब्लड डोनेट करेंगे, अपने खून का दान करेंगे, सबसे ज़्यादा करेंगे। इस बात को करणी सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह ने कहा। जो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे, उनको उन्होंने करारा जवाब दिया कि हम मानो आप बॉर्डर भेजने की बात करें, हम मानो बम तक बनने के लिए तैयार हैं। उपेंद्र राणा ने कहा कि बहुत कम समय हमें ये जानकारी मिली थी, इसलिए 5-6 गाड़ियाँ तोड़ पाए हैं। अगर थोड़ा समय मिल जाता, घंटे 2 घंटे का, तो हम बहुत बड़ा प्रहार करते इसके ऊपर, इस जो सपा सांसद है रामजी सुमन। आप बता दें, उन्होंने अखिलेश को भी करणी सेना ने कहा, ये अखिलेश तुम्हारे हम घुटने टिकवा देंगे, जो तुम जिस नक्शे कदम पे चल रहे हो तुमको घुटने टिकवा के मानेंगे। और आपको सपा सांसद रामजी सुमन ने कहा कि बाबा के लोग अंधे हो। जब इस घटना के बाद उनसे पत्रकार ने पूछा कि क्या है मामला, तब बाबा के लोग अंधे हो गए हैं। जब पूरा प्रोटोकॉल पता था, ये सार्वजनिक घोषणा थी कि मैं
जा रहा हूँ, मेरा काफिला जा रहा है, तो क्यों नहीं पुलिस ने व्यवस्था किया और जानबूझकर मेरी हत्या उत्तर प्रदेश सरकार करवाना चाहती। बाबा के लोग अंधे हो गए हैं, ये खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। इस तरह के तमाम आरोप रामजी लाल सुमन ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पे लगाया कि खुलेआम ये उनके लोग। इसके पहले अखिलेश जी ने भी कहा था ये बीजेपी करनी सेना जो है ये बीजेपी की सेना है, ऐसी बात आपने शायद सुना भी होगा, उन्होंने कहा था। अब आपको बता दें ये मामला क्या है, ये आपको जानेंगे, ये ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं, क्यों अभी कल रविवार के दिन रामजी लाल सुमन के ऊपर, काफिले के ऊपर, सपा सांसद को क्यों हमला किया गया। ऐसी ही बातें लेकर के मैं, हाँ एक चीज़ मैं और आपको याद दिला दूँ, अभी जब कानपुर के शुभम द्विवेदी की पहलगाम में हत्या कर दी गई थी तो उनके अंतिम संस्कार में बहुत सारे नेता लोग गए और अखिलेश जी ने ये कहकर नकार दिया था कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे खतरा है कहीं बीजेपी के लोग मेरे ऊपर हमला न कर दें। सोचने वाली बात है। आप भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपके साथ पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, प्रोटोकॉल होता है, कैसे ऐसी कोई घटना कर सकता है। और तब तो आपको जरूर जाना चाहिए। इससे आप या तो जो आप बदनाम कर रहे हैं वो आपका राजनीतिक अधिकार है, किसी पार्टी वालों को लगा सकते हैं, लेकिन इससे आपको डरपोक भी कहा जा सकता है, तमाम तरह के आरोप लग सकते हैं। लोग ये भी कह सकते हैं कि आपको कोई राष्ट्र के जो प्रति जिनको मारा उनके प्रति आपको कोई सहानुभूति नहीं है, तो आपको जाना चाहिए था। अखिलेश जी, आपने अगर ऐसी गलती की है तो आपकी गलती है। और आपको बता दें ये मामला क्या है। ये मामला दरअसल 21 मार्च को राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कह दिया था। 21 मार्च को राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कह दिया था। फिर 23 मार्च को करणी सेना ने कहा था कि सपा सांसद माफ़ी मांग ले तो हम छोड़ देंगे, कुछ कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करेंगे। फिर जब माफ़ी उन्होंने नहीं मांगा तो 26 मार्च को आपको बता दें उनके घर का घेराव किया गया था। रामजी लाल सुमन जो सपा के सांसद हैं, उनके घर का करणी सेना के लोगों ने घेराव किया था। उसके बावजूद फिर 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती के उपलक्ष्य में सख्त प्रदर्शन किया गया था। इस बात का आरोप सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने इस हमले के बाद अभी कल लगाया कि अभी उनके लोगों ने कुछ दिन पहले असलाह भी लहराए थे, तो वही सख्त प्रदर्शन हुआ था। वहाँ पे हमने अपने आँखों से नहीं देखा, लेकिन वो कह रहे हैं कि असलाहे लहराए गए, लाइसेंसी असलाहे होते लोग लेके गए हुए जयंती में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इसका मतलब असलाहे लहराए गए, कोई साथ में ले गया है, लहराता है, क्या करता है वो अलग बात हो जाती है। इसके लाइसेंसी हथियार लोग ले ही जाते हैं। और फिर सख्त प्रदर्शन था, छतरियों का सख्त प्रदर्शन था, तो आप समझ सकते हैं छतरियों तो वैसे भी लाइसेंसधारी होते, लाइसेंस लेके चलने के शौकीन होते हैं। और फिर उनके पूर्वजों के वंशजों की बात हो तो उन्होंने कहा कि हमारे वंशज की बात है, और उन्होंने कहा कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम छत्री के वंशज हैं। उपेंद्र राणा जो युवा अध्यक्ष हैं, युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं करणी सेना के, उन्होंने कहा कि अभी केवल 5-6 गाड़ियाँ तोड़ी हैं, इनको हम कायदे से तोड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि हम महाराणा सांगा के वंशज हैं, मरने और मारने से हम लोग भागते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम जो हमें सोशल मीडिया पे चैलेंज कर रहे हैं उनको बता देना चाहते हैं कि हम देश हित, राष्ट्र हित के लिए सदैव क्षत्रिय ने काम किया है, अभी भी हम मानव बम बनने के लिए तैयार हैं अगर सरकार हमें छूट दे दे तो दोस्तों, इस समय हमारे देश का खून उबाल पे है, तो हमको आपको सबको बहुत संभल कर रहना है। ये उबाल जो हमारी गर्मी है, इस गर्मी को दिखाना है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इस गर्मी को दिखाना है, इसलिए बचा कर रखिए, थोड़ा शांति बरतिए, आपस में ज़्यादा नहीं लड़ना है। ये उनका आपसी मामला है, उनके वंशज के बारे में कहा है। कोई भी हो, किसी के वंशज के बारे में अगर कह देता है तो उसमें अगर गलतीवश हो गई तो गलती मान लेना चाहिए। इससे कोई छोटा नहीं से और बड़प्पन आपका बढ़ेगा। रामजी लाल सुमन का बड़प्पन बढ़ जाएगा। वो कह सकते हैं कि मुझसे भूल बस ऐसा हो गया, लोगों के वो चहेते बन सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हम गलती क्यों मानेंगे। अपने स्वाभिमान को, झूठा स्वाभिमान टकराता है, किसी के कोई वंशज हों तो पूर्वज हैं, वो आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, किसी के पूर्वज हैं, वो पूर्वज पूजनीय होते हैं। पूर्वज किसी के भी पूजनीय होते हैं,
अगर उसके प्रति किसी के प्रति हमसे कोई गलत शब्द निकल गया तो उसे माफ़ी मांगने में कोई एतराज़ गुरेज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।